थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी। प्रोफेशन से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज एक एग्ज़ाम ड्यूटी में सुबह से हूँ। एक बेटा है मेरा, वो भी कविता पढ़ता है और मैं बताना चाहूँगी आज आने का बहुत इच्छुक था और रियाल जी ने जो अनकहे अल्फाज से उसको बहुत आगे बढ़ाया, उसमें कॉन्फिडेंस आया। छोटा था तो जब आया था, अभी टीनेजर हो चुका है तो बट आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उसके एग्ज़ाम्स हैं, इसलिए मुझे एज अ मदर मेरी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं तो उसे पूरा करना है। 2 साल का सफ़र बहुत लंबा था, उसमें हमने बहुतों को खोया और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, एक ही मुलाकात हुई थी मेरी उमैर सिद्दीकी जी से और वो आज हमारे बीच नहीं हैं, तो उनको याद करते हुए बहुत हिम्मत के साथ फिर से ये इवेंट हुआ। बहुत सारे शोज़ में जाती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बट मैं कहना चाहूँगी कि जो बात अनकहे अल्फाज में है वो मुझे कहीं दिख ही नहीं है। उभरते हुए सितारे ज़रूर होते हैं, बट जहाँ उर्दू का लहजा ना पता हो, जहाँ हिंदी का ज्ञान ना हो, जहाँ अंग्रेज़ी के बारे में कुछ नहीं पता हो, उन शायरों को मुझे लगता है शायरी के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो चीज़, जो लखनऊ का जो एक फ़ील है वो मुझे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अनकहे अल्फाज में ही दिखा है। हर शायर, कोई भी शायर जब भी सुना, जिसको भी देखा, जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से आप इवेंट्स को मैनेज करते हैं, आपस में आपका जो बॉन्ड है वो बहुत स्पेशल है। और मेरा कोई भाई नहीं है, बट आई डोंट नो रियाल से क्या एक कनेक्शन पैदा हुआ कि हर प्रॉब्लम में हम लोगों ने, कभी भी मैसेज पे ज़्यादातर बात होती है, तो एक भाई जैसा बॉन्ड मैंने रियाल के साथ फील किया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, करती बहुत सारी चीज़ें हूँ और इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये लोग इंस्पायर होते हैं, तो मेरी इंस्पिरेशन आप सब हैं। वैसे मैंने बताया कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक डिग्री कॉलेज में। एक भगवान ने गुण दिया, थोड़ा बहुत गाना आता था, कुछ सीखा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेती हूँ, तो मेरे साथ एक पूरी स्टूडेंट्स की फ़ौज है, जो एक युवा शक्ति जिसको मैं बोलती हूँ, और ऐसी शक्ति है कि बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट दिखा है और आने वाले समय में कई बार पहले भी आए भी हैं स्टूडेंट्स, वो आएंगे। पहले कविताएं लिखती थी, अब समय नहीं मिलता तो कविताएं नहीं लिखती हूँ, बट हाँ पढ़ने का शौक़ है, तो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। वैसे तू प्यार की गज़लें तमाम लिख, वैसे तू प्यार की गज़लें तमाम लिख, फ़िलहाल कुछ शेर वतन के नाम लिख, फ़िलहाल कुछ शेर वतन के नाम लिख। कुछ प्रोग्राम्स में मास्टर ऑफ द सेरेमनी भी रहती हूँ, तो कुछ कविताएं बहुत दिल को छू जाती हैं, तो एक कविता मैं उमैर सिद्दीकी जी के नाम पे पढ़ूँगी और एक कविता मैं हिंदू मुस्लिम एकता, जिसके लिए जो गंगा जमनी तहज़ीब हमारे लखनऊ की मानी जाती है, जिसे हमें लगता है हम सबको मेंटेन भी करना है, और उसके बारे में बात करूँगी। तो पहली कविता वो मेरी नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता दूँ। एक दिया उमैर सिद्दीकी जी के नाम का। एक दिया ऐसा भी हो, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया मुर्दा जीवन में फिर जाकर कुछ श्वास भरे, एक दिया जो भेद मिटाए क्या तेरा क्या मेरा है, एक दिया जो याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा है, एक दिया सीमा के रक्षक अपने वीर जवानों का, एक दिया मानवता रक्षक चंद बचे इंसानों का, एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई, एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे, एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे। और ये रोशनी उमैर जी तक पहुँचे और उनको ये पता चले कि हम लोग सब उनको मिस कर रहे हैं। और एक कविता और कहीं पढ़ी थी, मंदिर में दाना चुग कर, मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है।
एक रफ़ी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान दिखाई देता है। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान दिखाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान, औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान, मुझे तो हर शख्स में बस इंसान दिखाई देता है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी लाइन गाना चाहूँगी आप सबके लिए। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। थैंक यू।